अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ ग्रैंड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही एंटीक मोटर का रिव्यू करवाने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ये वर्ल्ड वाइड बहुत रिनोल्ड ब्रांड है इस मोटर का, जिसका मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा और मैं उसको आपके स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू करती है। ये रेंज रोवर है। ये ऑल राउंड आपको उसकी लुक दिखाता चलूं। ये 21 इंच के अलॉय रिम है इसके और 2014 मॉडल है रेंज रोवर का। हमारा दोस्त है तो वो लेके आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस और मैं आपको इसका रिव्यू करवाता चलूं। ये रेंज रोवर HSE मॉडल है। इतनी साफ सुथरी है बॉडी और ये इसकी की है। ये पुश स्टार्ट है और ये स्पेसिफिकेशन है इसकी। ये टायर्स के बार वगैरह और उसका मालूमात है। ये अंदर से इसका इंटीरियर है। ये थोड़ी मैसी रखी हुई है, आपको पता है, जैसे कि इतनी नाइट ही रखती है गाड़ी। ये रहता है दुबई में, अमूमन इस पर काफ़ी सफ़र करता है, तो फिर भी आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं कि बहुत लग्जरियस। और ये लेदर सीट्स हैं, ये फोल्डेबल है। ये देखिए, बाकी ये दुबई से आ रहा है तो इसने सामान वगैरह ये लोड किया हुआ। ये इसकी आप ग्रेस इंटीरियर की चेक कर सकते हैं। की लुक दी है इसको, ये इंटीरियर को। ये जैसे कि क्लोथिंग है, तो इसके साइड पैनल है ये वुड की है, रियल वुड। कुछ ज़बरदस्त और लग्जरी लुक है इसकी। और ये इसका अंदर का इंटीरियर आ गया रेंज रोवर। और ये इंटीरियर भी काफ़ी स्पोर्टी और ज़बरदस्त है। ये ऊपर का रूफ टॉप। और चलिए इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आपको बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं। पुश स्टार्ट है, ये पुश स्टार्ट हो गई है। सीट्स वगैरह भी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। और मैं आपको इसके फीचर्स बताता चलूँ कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है। ये क्रूज कंट्रोल है ये सेट। और फिर उसके बाद ये गियर्स वगैरह है, यहाँ से गियर्स वगैरह शिफ्ट होती हैं। और अगर आप मैन्युअली गियर लगाना चाहते हो तो ये आप देख सकती हैं कि ये मैन्युअली गियर ऐसे शिफ्ट होता है। इसमें जो मोड्स हैं ये पार्किंग में है, फिर ये रिवर्स आ गया, फिर उसके बाद न्यूट्रल है, फिर ये डी और फिर स्पोर्ट्स मोड स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। ये ट्रैक्शन कंट्रोल अगर माउंटेनियस रास्ता है उसमें ये आपको मदद देगा। ये पार्किंग है। और दूसरा ये 4x4 है गाइस, यूके का, इंग्लैंड का ब्रांड है रेंज रोवर। तो उन्होंने उस हिसाब से इसकी सारी जो फिनिशिंग है, इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो रोड वाइज, हाईवे वाइज उस हिसाब से इन्होंने बनाई है। तो हमारे सऊदीया में भी काफ़ी ये यूज़ होती है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली आजकल ये यूज़ होती है रेंज रोवर। इसकी काफ़ी मांग बढ़ चुकी है। अपने लुक वाइज और स्पेसिफिकेशंस वाइज भी बहुत कमाल है। और ये भी डिजर्ट वगैरह पे, ये जो लोग, आपको पता है सऊदी को हाइकिंग वगैरह का काफ़ी शौक होता है, पिकनिक वगैरह मनाते हैं, उसका बड़ा शौक होता है। तो वहाँ पे जाके अपना पिकनिक वगैरह मनाते हैं ये अरब्स वगैरह। सकती हैं आप। इसका ये डैशबोर्ड है। फिर ये सारा इसका, इसमें आपका होम मेन्यू में आप इसकी ब्लूटूथ वगैरह है और सेटअप, फ़ोन वगैरह की चार्जिंग है और मैप वगैरह इसमें अवेलेबल है कि आप इसमें मैप की भी फीचर है। डायरेक्शन में कोई एक्सीडेंट ड्राइविंग। बाकी इसका ऑल राउंड इंटीरियर देख सकते हैं आपके, क्या काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने इंटीरियर दी है। और मैं आपको इसकी एक और फीचर बताता हूँ कि ये जैसे कि आपने इसको स्विच ऑफ कर दिए, अब हमने स्विच ऑन किया। अब स्विच ऑन करेंगे तो आप इधर से देखिएगा इसके गियर की शिफ्ट।
इसकी जो स्टार्टिंग है, बटन स्टार्टिंग, पहले क्लच पेडल को प्रेस करना है, उसके बाद हमने, अब ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये गियर इसका निकल आया, स्टार्ट हुआ तो इसका गियर निकल आया। और अभी मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव तो करके बताएंगे, बाकी मैं आपको इसके जो एक्सटीरियर, ये देख सकती हैं आप कि विंडो ओपन हो गई है, ये फुल रूफ है, ये रूफ ओपन हो गया सारा, ये बैक रूफ भी है और फ्रंट रूफ भी है। तो हम इसका ये सेंटर रूफ खोल के इसको आप ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, ज़बरदस्त। ये इसकी पावर विंडो ओपन हो रही है कंप्लीट। हाई रूफ कमाल का होता है। अब जैसे कि गर्मी हो गई है तो हम इसको बंद कर देंगे। अब इसमें मैंने आपको जैसे कि इसका स्पेसिफिकेशंस बताई, इसके एनालॉग का, कि इसमें ब्लूटूथ कंट्रोल है, गूगल सेटअप है, नेविगेशन कंट्रोल, ऑडियो सेटअप, ब्लूटूथ एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद अब हम इसकी, मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव करके बताता हूँ कि इसका गियर की शिफ्ट कैसे लगाती हैं। पहले तो कर लेती हैं एसी को ऑन, ठीक है, ये एसी का कंट्रोलर, ये 16 डिग्री आप अपने हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट कर सकती हैं कि कितना आपको लो चाहिए और कितना आपको हाई चाहिए। ये राइट साइड पैसेंजर साइड है और ये लेफ्ट साइड जो ड्राइवर साइड है। फिर ये मैक्सिमम पे आ गया, ये क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटिक ये अपना सेटअप करेगा कि कितना इसको डिग्री चाहिए टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। ये क्लाइमेट कंट्रोल का ये उसका मतलब है। और फिर इसके अंदर ये एक और फीचर्स है, ये गाड़ी के मसाजर, ये सीट मसाजर भी है इसमें, तो इसमें मसाज की भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। फिर ये आप देख सकते हैं, ये आप इसका टेम्परेचर सेट कर रही हैं मैन्युअली 26, ये एंड इसका जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर 28 है दोस्तों। अब हम इसको वापस करेंगे 16 पे, लोएस्ट 16.5 पे करेंगे और इसका हम गियर लगाएंगे। ये इसका गियर आ गया। अब हम इसको रिवर्स पे करेंगे, रिवर्स पे हो गया। इसकी पार्किंग देख लेंगे कि पार्किंग भी सारी A to Z है, मगर मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव फिर भी करके बता दूं कि ये इसकी टेस्ट ड्राइव। अब हम रिवर्स ले लिया गाड़ी, अब ये गाड़ी हमारी रिवर्स जा रही है। ये देख सकते हैं बैक कैमरा भी है। ये हमने डी पे किया, ये ड्राइव हो गया, रिवर्स करके अभी हम ड्राइव के मोड पे इसको लेके जा रही हैं। इसके अंदर सेंसर्स भी हैं, काफ़ी कमाल सेंसर्स हैं इसमें, वो आपको बताते हैं। और इसका स्टीयरिंग की ग्रिप भी बहुत ज़बरदस्त और आला है। इसकी जो ग्रिप है ये कोटेड विद कंपनी है, ये कंपनी से इसकी ग्रिप आई हुई है। कवर हो गया स्टीयरिंग कवर, वो लगाने की नहीं ज़रूरत। इसकी टेस्ट ड्राइव हम करके देखते हैं। इसकी टेस्ट ड्राइव भी बड़ी कमाल की है। गाड़ियों की गाड़ी एक लग्जरी गाड़ी है, उसका नाम है, और ये उन गाड़ियों में से एक है। फर्स्ट टाइम मैं खुद इसकी ड्राइव कर रहा हूँ, तो फोर्थ ड्राइव है इसकी भी, क्योंकि काफ़ी आपको लग्जरी और ऑसम लुक दे रही है ये इसकी ड्राइव रेंज रोवर की। जैसा इसका नाम है वैसे ही बात है, क्योंकि लग्जरी तो फिर इन इट्स नेम ऐसे ही नहीं होती ना, क्योंकि आप टोयोटा वगैरह, कोरिया वगैरह की कार्स को होती हैं, हम उसके यूज टू होती है, मगर आप जब ये लग्जरी में बैठते हैं तो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कि आप देख सकती हैं इसका एक्सपीरियंस। इसमें एक और मोड मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एक मोड है स्पोर्ट्स मोड। अभी ड्राइव मोड पे इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, देखिए लग्जरी में भी स्पोर्ट्स मोड है। तो अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा के देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने ब्रेक मारी गाड़ियों को देख के, क्योंकि रिव्यूज़ हमारे पाकिस्तान में पाक व्हील सुनील मल्ज साहब के, उनको भी गाड़ियों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको ऑथेंटिक रिव्यू देते हैं गाड़ियों का। तो हम भी, हमारी भी ये फील्ड है काफ़ी सालों से, तो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन है। और मैं भी, हम भी, हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा ऑथेंटिक रिव्यू दें कोई भी जो कार्स इन आजकल यूसेज है इन मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आइए मैं इसका स्पोर्ट्स मोड लगा के फिर आपको बताता हूँ। इसको पार्किंग करेंगे, फिर इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे।
ये जैसे कि अभी हमने इसको पार्क किया साइड पे, और अब हम इसका स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये स्पोर्ट्स मोड, ये एनालॉग नीचे करके फिर ये ऐसे स्पोर्ट्स मोड लगता है। अब स्पोर्ट्स मोड लग गई है दोस्तों, ऑन हो गया। तो अब स्पोर्ट्स मोड है, तो अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड को चेक करेंगे, देखें क्या ग्रिप उठी है। वाकई ही स्पोर्ट्स मोड है वो चली गई है, यानी विद इन मिनट 100 क्रॉस कर जाएगी। इसकी जो लास्ट लिमिट है कार की वो 240 है, 240 माइल्स है। मगर अब जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड ऑन है, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूँ। वैसे ये आपको मैं बताता चलूँ, स्पोर्ट्स मोड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वाकई गाड़ी को धुनाएं। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आप वेल ड्राइवर नहीं बनते, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कभी ना कीजिएगा। क्योंकि आजकल की मॉडर्न हिस्ट्री में तो मोस्टली जो कार्स वगैरह के मैन्युफैक्चरर हैं वो ये स्पोर्ट्स मोड की फीचर मस्ट ला रही हैं हमारी न्यू यूथ के लिए। मगर जब तक आपको ऊपर ड्राइवर मत बन जाए, जब तक आपके पास हर चीज़ की लर्निंग होती है, आप स्पीड में कोई भी व्हीकल को चलाएं वो कोई मसला नहीं है। मगर अगर खुदा ना खास्ता कंट्रोल ना हो सकी तो कोज हाई फिजिकल डैमेज, तो इससे भी आप परहेज कीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में आप एक्सपीरियंस ना हो तो आप कभी मत उसको कीजिएगा। देखिए स्पोर्ट्स मोड में मैंने आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये विद इन मिनट इसने अपनी ग्रिप पकड़ी है। ऑब्वियसली 8 सिलेंडर कार है, ऐसा बहुत स्पोर्ट्स मोड है, तो अपनी फीचर में कमाल है। स्पोर्ट्स मोड भी काफ़ी इसका ज़बरदस्त फीचर है। इसको करती हैं वापस ड्राइव मोड पे, और उसकी मैं आपको फिर करके बताता हूँ। अब हमने इसको वापस ड्राइव मोड पे किया। स्पोर्ट्स मोड पे आपने लेके जानी है तो इसको नीचे प्रेस करना है इसके गियर को, और फिर राइट पे शिफ्ट करना है। मगर जब आप वापस ड्राइव मोड पे लाती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको गियर को शिफ्ट करने की। किसी भी तरीके से आप उसको नॉर्मली ला सकती हैं। अब ये देखिए मैंने इसको ये ड्राइव मोड पे ले आए हूँ, आप एनालॉग पे देख सकती हैं एम्बलम डी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपको इसकी एक्सेलरेट करके बताऊंगा कि इसमें भी आ रही है कि नहीं। मगर ये देखिए मैंने एक्सेलरेट की है गाड़ी, मगर वो मज़ा नहीं दे रही जो स्पोर्ट्स मोड पे दे रही थी। मज़े से मुराद ये है गाइस, इसलिए ये 8 सिलेंडर काफ़ी हैवी गाड़ी है। जो पुश लगती है मोटर को वो चीज़ नहीं है अगर आप सिंपल मोड में करके चलानी है। तो वाकई स्पोर्ट्स मोड भी बहुत ड्राइव है। उन बच्चों के लिए नहीं है जो न्यू ड्राइवर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरे उन भाइयों के लिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप कंट्रोल कर सकती हैं स्पोर्ट्स मोड में, किसी भी मोड में ले जाके फीचर से फ़ायदा उठाएं। मगर ध्यान रखिएगा कि मेन रोड्स पे, जैसे कि इनसाइड सिटी जो कंजेशन वगैरह, उधर मत आप स्पोर्ट मोड इसका ट्राई कीजिएगा। अगर आपने स्पोर्ट्स मोड ट्राई करना है तो ऑन दी हाईवेज इसका ध्यान रखिएगा लाजमी दोस्तों। तो हम अब आ गए हैं डेस्टिनेशन पे, और ये था छोटा सा रिव्यू रेंज रोवर का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये रिव्यू, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं आपको आने वाले दिनों में इससे, अभी हम इसका करती हैं ऑफ, और मैं आने वाले दिनों में हफरल बातन की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसका भी मैं बताऊंगा। और इंशाल्लाह अनकरीब रमज़ान भी है, उसका भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह रमज़ान में भी हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हम करते हैं, स्विच ऑफ किया। ये इसका एनालॉग है, काफ़ी लग्जरियस लुक है, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड एवरीथिंग, एंड लेदर सीट्स हैं जो कि अपनी मिसाल आम है। तो ये आप इसका डोर नॉब देख सकते हैं, डोर नॉब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पे ये स्टैंड होने के लिए, इसका मैं आपको रूफ भी दिखाता चलूँ। ये इसका रूफ है, फुल ऑप्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये एडजस्टर है, सीट एडजस्टर, ऑल अराउंड लुक। ये अरब्स वगैरह को काफ़ी शौक होता है ये ब्लैक जो इन्होंने कराई हुई है, ये ब्लैक फॉइल चढ़ाया हुआ है क्योंकि इनकी प्राइवेसी भी काफ़ी ना डिस्टर्ब हो। जबरदस्त और
आउटरेजियस इंटीरियर है, जो कहते हैं कि लग्जरी लुक दे रहा है और वर्थ इसकी ड्राइव है और वो इसकी जो यूसेज है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करता हूँ इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह मैंने जैसे कि आपको बताया आगे रमज़ान आ रही हैं, तो एडवांस आपको रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने भाई को याद करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल को ज़रूर दबाना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।